नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब एक्सप्रेस में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आज लेकर आया हूं आरएस अग्रवाल का एक्सरसाइज प्रश्न 1 और मैं दोस्तों सारा को कॉन्सेप्ट बेसिस बताऊंगा जिसको आपका जो है बेसिक क्लियर हो जाए। उसके बाद देखिए दोस्तों ट्रिक तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप खुद से भी ट्रिक बना सकते हो। चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं, आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों आरएस अग्रवाल का एग्जाम या एक्सरसाइज का प्रश्न 1 है। पूछा गया है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु क्या है? देखिए दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया था। आशा करते हैं कि आप लोग बना लेंगे। ठीक है, देखिए ए और बी का वर्तमान अनुपात दिया गया है 4:5। फिर बोला गया 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद 5:6। मैंने आपको पहले ही बताया था करना क्या है, पहले चेक करना है। 5 में से 4 जाएगा 1 और 6 में से 5 जाएगा 1। देखिए बराबर हो गया, इक्वल हो गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, और इक्वल नहीं होगा तो क्या करते हैं, ऊपर का डिफरेंस को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे के रेशियो से, और नीचे का जो डिफरेंस है ऊपर के रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना क्योंकि दोनों आ गए बराबर। ठीक है, एक का वैल्यू दिया गया है 5। अब बोलेगा सर 5 कहां से आ गया? देखिए यहां से आया 5, इसको बोलते हैं डिफरेंस। जो डिफरेंस दिया गया है यहाँ पे जो रेशियो का वैल्यू आएगा, अब बोले सर 1:1:2 नहीं दोस्तों, दोनों मिलाकर 1 होता है। ठीक है, 1 बराबर 5 ये है डिफरेंस। ठीक है, जो डिफरेंस रहेगा उसे हम इक्वल में करेंगे। 1 का वैल्यू आ गया 5, तब निकालने वाला दोस्तों ए का वर्तमान उम्र। ए का वर्तमान उम्र है कितना दोस्तों? 4, तो 4 गुना 5 हो जाएगा 20 साल, 20 वर्ष। अब बोलेगा दोस्तों कि सर आप ऊपर के रेशियो से मल्टीप्लाई किए, नीचे के रेशियो से क्यों मल्टीप्लाई नहीं किए? चलिए दोस्तों नीचे के रेशियो से भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। नीचे का जो रेशियो है वो कितना है? 5, और मेरा जो एग्जैक्ट वैल्यू निकला है क्या है? 5, ये मेरा एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो हो जाएगा दोस्तों 25। अब बोलेगा सर आपका तो आंसर 20 आया था, यहाँ तो 25 आ गया। देखिए दोस्तों 25 क्यों आया? ये रेशियो कब का है? 5 वर्ष बाद का है। पूछा क्या गया है? वर्तमान। वर्तमान में आने के लिए 5 घटाना होगा। सपोज दैट आपका उम्र 5 साल बाद जो है 20 साल का था, 5 साल बाद, तो अभी कितना साल का है? 15 साल का है। तो ठीक है, तो 5 साल बाद जो है 25 साल का था, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा? 5 लेस कर देंगे वर्तमान में आने के लिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 साल। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 होगा। शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, देखिए दोस्तों विशाल शेखर का जो आयु का अनुपात है वर्तमान का 14:17 है। 6 वर्ष बाद 17:20 हो जाता है। घटाइए, 17 में 14 जाएगा 3, 20 में 17 जाएगा 3। कोई झंझट नहीं करना है, आपका 3 3 इक्वल आ गया। ठीक है, 3 बराबर दिया गया है 6। 3 दोनों 3 में 1 3 बराबर डिफरेंट दिया गया है 6 वर्ष बाद, तो 6 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6/3 काट के 2 हो जाएगा। 3 दूना 6, तो मेरा जो एग्जैक्ट वैल्यू है दोस्तों, एग्जैक्ट वैल्यू आ गया मेरा 2। पूछा क्या गया है? शेखर के वर्तमान उम्र। शेखर का वर्तमान उम्र क्या है? 17 है। तो शेखर का 17 है और मेरा एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो आया 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 34 साल। शेखर का दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों? शेखर का जो वर्तमान उम्र है 34 साल है। बहुत सारे जो हमारे विद्यार्थी है जिनको समझ में आ रहा है ऊपर से ही सर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे के रेशियो से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए दोस्तों नीचे का रेशियो है 20, शेखर का नीचे का रेशियो 20 है। चलिए 20 को 2 से गुना करते हैं। बोले 2 से गुना क्यों करेंगे? क्योंकि मेरा एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 2 ही आया है, तो हो जाएगा 20 गुना 40। लेकिन दोस्तों ये रेशियो कब का है? 6 वर्ष बाद का है। मुझे वर्तमान का लाना है तो करना क्या पड़ेगा? 6 घटा देना पड़ेगा, तो हो जाएगा दोस्तों 34 साल। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। सेशन को मस्त लग रहा है दोस्तों तो लाइक ठोकिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगा। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग बना लोगे। चलिए फिर भी समझते हैं। मीरा और प्रिया, मीरा का दोस्तों 3 है और प्रिया का 4 है। 10 वर्ष पूर्व मीरा का क्या दोस्तों 4 है और प्रिया का 7 है। चलिए बनाते हैं। देखिए 4 में से 3 जाएगा हो जाएगा 1, 7 में से 4 जाएगा हो जाएगा 3। गड़बड़ हो गया दोस्तों। गड़बड़ क्या हो गया, दोनों का रेशियो सेम नहीं आया, तो सेम करना होगा आपको। कैसे सेम करना होगा, देखिए दोनों का डिफरेंस चेक करना होगा। इसमें एग्जाम्पल में बताया हूं, एग्जाम्पल नहीं देखे हो तो एग्जाम्पल पहले जाके देखिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये प्रश्न समझ में आएंगे। 3 और 4 का डिफरेंस है 1 और 4 और 7 का डिफरेंस है 3, ठीक है। अब करना क्या है, ऊपर का डिफरेंस को नीचे के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे का जो डिफरेंस है ऊपर के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरा रेशियो जो है वो न्यू निकल के आ जाएगा मीरा और प्रिया का, ठीक है। देखिए 3 नीचे का डिफरेंस 3 था तो ऊपर के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए बनाते हैं। 3 तिया 9, मीरा का हो गया 9, प्रिया का हो गया 12, 3 4 12 और नीचे का रेशियो देख लेते हैं। 1 4 4, मीरा का हो गया 4 और प्रिया का हो गया 1 7 7। अब देखते हैं 9 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 5, 12 में से 7 जाएगा हो जाएगा 5। अब हो गया दोस्तों बराबर, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे बराबर हो जाता तो हमको कोई टेंशन या प्रॉब्लम नहीं होती। अगर बराबर नहीं होगा तो आपको बराबर करना होगा, ठीक है। बराबर कैसे करना होगा मैंने आपको बता दिया। चलिए 5, मेरा जो वैल्यू निकला यहाँ पे 5 निकला, रेशियो मतलब बराबर निकला। तो 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। 5 का वैल्यू मेरा 10 दिया हुआ है तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 10/5 हो जाएगा। तो कट के दोस्तों 2 हो जाएगा। 5 का 5, 5 दूनी 10। तो जो मेरा एग्जैक्ट वैल्यू निकला, एग्जैक्ट वैल्यू मेरा क्या निकला दोस्तों, 2 निकला। पूछा क्या है 5 वर्ष बाद मीरा का उम्र क्या होगा। 5 वर्ष बाद मीरा का उम्र क्या होगा। तो मीरा का वर्तमान उम्र कितना है दोस्तों, मीरा का 9 है। चलिए मेरा वर्तमान में रेशियो 9 है और मेरा आया कितना दोस्तों 2 आया। तो 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों 18। ये तो निकल गया वर्तमान का, लेकिन हमको निकालना है दोस्तों 5 वर्ष बाद का। तो क्या करेंगे, वर्तमान तो हमको पता ही है तो 5 वर्ष बाद निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। करना क्या होगा कि 5 यहाँ पे ऐड कर देना है, ऐड कर देना है। तो ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 23 साल। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझे हैं तो मैं आपका एज के थ्रू समझा देता हूं। देखिए दोस्तों आपका उम्र 20 साल है तो 5 साल बाद होगा क्या, 25 साल जी। इसी तरह वर्तमान में 18 दिया गया है मीरा का, 5 साल बाद का पूछा गया था तो 5 ऐड कर दिए। तो 5 ऐड कर देने से मीरा का जो है 23 साल हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु क्या है। देखिए दोस्तों सेम टू सेम पिछले प्रश्न जैसा ही है, बस समझना है। ए और बी का आयु का अनुपात 4:5 है, ठीक है। कब का है, 7 वर्ष पहले का है। लिख दीजिए 7 वर्ष पहले, पहले या पूर्व दोनों एक ही चीज है। फिर बोल रहा है 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद। जैसे जैसे बोला गया है सेम टू सेम आप वैसे लिख दीजिए, आपका प्रश्न अपने आप हल हो जाएगा। 5:6 है, ठीक है, दिया गया है मैंने कर दिया। और दोस्तों 5 में से 4 जाएगा 1 और 6 में से 5 जाएगा 1, दोनों बराबर हो गया। हमको कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। 1 और 1 का वैल्यू मेरा दिया हुआ है क्या, आप बोलेगा दोस्तों 7 है। 7 नहीं, 7 और 7 14 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद, 7 और 7 14। 1 का वैल्यू आ गया मेरा दोस्तों 14। तो पूछा गया क्या बी का वर्तमान उम्र क्या होगा। तो बी का दोस्तों कितना है 5 और 6,
चलिए दोनों को लेकर देखते हैं। बी का 5 है की जगह और बी का जगह 6 भी है, और मेरा जो एग्जैक्ट वैल्यू निकला है, एग्जैक्ट वैल्यू मेरा निकला है 14। तो दोनों के रेशियो से 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 × 5 = 70 और 14 × 6 = 84। मेरा तो आंसर दो आ गया। लेकिन दोस्तों देखिए दोस्तों, मेरा जो रियल आंसर होगा, जो वर्तमान उम्र होगा, वो होगा क्या, 7 वर्ष पहले। ये जो रेशियो है ऊपर वाला 5 जो है, ये 7 वर्ष पहले का है। तो हमको पूछा है वर्तमान का, तो वर्तमान में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा। तो 70 में दोस्तों 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 77 ईयर। 77 क्या हो जाएगा, बी का उम्र 77 है। और नीचे के दोस्तों मैंने 6 लेके मैंने भी बनाया है, चलिए इसको भी समझते हैं। तो 6 लेके जो बनाया तो आया दोस्तों 84 साल। तो दोस्तों 84 साल कब का है, 7 वर्ष पहले का है। तो अभी का क्या होगा, तो आपका वर्तमान में क्या होगा, तो 7 घटा देंगे, इसमें भी हो जाएगा 77 साल। बना के देख लीजिए आप, बहुत ही इजी प्रश्न है, बस आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट प्रश्न है आर्ष अग्रवाल का 5th नंबर का प्रश्न है, एक्सरसाइज का। पूछा गया है अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। इस प्रश्न में दोस्तों उम्र पूछा नहीं गया है, 6 वर्ष बाद अंजू और संध्या का अनुपात कितना होगा ये पूछा गया। चलिए दोस्तों बनाते हैं, बहुत ही इजी प्रश्न है, समझिए। ठीक है, कितना दिया हुआ दोस्तों, 13:17। फिर बोला गया 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व कर दिए। रेशियो दिया गया है 11:15। चलिए अब घटा के देख लीजिए, 13 में से 11 जाएगा तो हो जाएगा 2, 17 में से 15 जाएगा 2। अरे वाह, इसमें तो कोई झंझटे नहीं है, 2 आ गया, हमको कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, 2 का वैल्यू मेरा दिया गया है कितना, 4। मैंने आपको पहले ही बोला था जो मेरा रेशियो निकलेगा उस रेशियो को हमको कंपेयर करना है। कंपेयर किससे करना है, जो डिफरेंट मेरा दिया रहेगा, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पूर्व, जो कुछ भी दिया रहेगा। ठीक है, तब देखिए 1 बराबर हो जाएगा 4/2, तो कट जाइएगा 2 दूनी 4। तो मेरा एग्जैक्ट जो वैल्यू है दोस्तों वो आ जाएगा मेरा 2। एग्जैक्ट जो मेरी वैल्यू है वो आ गया 2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो पहले हम ये जो है वर्तमान को लेके ही चलते हैं। अंजू और संध्या, ठीक है, 13 है और 17 है। 13 में से हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जोड़ नहीं करना है, इसका रेशियो निकालना, अनुपात निकालना है ना। ठीक है, और 17 में से भी 2 को हम जो इंटू कर देंगे तो इनका एज निकल जाएगा 26 साल और संध्या का हो जाएगा 34 साल। ठीक है, उम्र निकल गया। और 6 वर्ष बाद इनका आयु का रेशियो मतलब काट के सबसे छोटा अनुपात को रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो इनको हम 6 ऐड कर देंगे। क्यों 6 ऐड करेंगे, क्योंकि 6 वर्ष बाद का बोला गया है। 26 और 6 हो जाएगा दोस्तों 32, 34 और 6 हो जाएगा दोस्तों 40। 6 वर्ष बाद जो इनका एज हो गया, उम्र हो गया 32 साल और 40 साल। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है अनुपात क्या होगा, तो अनुपात के लिए काट देना होगा दोस्तों। 8 का पढ़ा में काट रहा है, 8 चौके 32 और 8 25 40। ये हो गया दोस्तों अंजू और संध्या का आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद का। ठीक है, आया प्रश्न, आपका प्रश्न का उत्तर समझ में आया, आशा करते हैं समझ में आया है दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया है तो समझ लीजिए। सेम टू सेम जितने भी प्रश्न बताया, सारा प्रश्न का ये थोड़ा सा उल्टा ही हो गया। हुआ क्या, प्रश्न में पूछता उम्र पूछता, लेकिन यहाँ पे रेशियो ही पूछ दिया। चलिए रेशियो निकालते हैं। देखिए अंजू और संध्या का जो है रेशियो निकला हुआ है, रेशियो दिया हुआ, मैंने रेशियो से उम्र निकाल लिया। उम्र को निकाल के बोला ये 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो मैंने उम्र को 6 जोड़ दिया, आ गया 32 साल। अंजू का संध्या का 40 साल। तो रेशियो में पूछा था तो काट दिए, काट देने से जो है रेशियो निकल जाता है। तो निकल गया 8 चौके 32, 8 25 40। तो अंजू और संध्या का जो रेशियो है
वो हो जाएगा 4:5। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है समीर और तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। इन दोनों की आयु का अंतर क्या है? चलिए दोस्तों प्रश्न को समझते हैं। समीर और तनुज 8:15 दिया गया है रेशियो, और बोला गया 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद ये 9 है। ठीक है दोस्तों, क्या है 11:18। चलिए देखते हैं बना के। 11 में 8 जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, 18 में 15 जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। इसमें भी कोई झंझट नहीं है, मेरा सिंपल से घटाने से बराबर हो गया, 3 रेशियो आ गया। तो 3 बराबर क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया गया है 9 वर्ष बाद। तो 9 वर्ष बाद को कर लेंगे तो 1 का मेरा वैल्यू हो जाएगा 9/3। इसका जो कट जाएगा, कट के मेरा एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगा 3। तो 3 तिया 9। ठीक है, तो मेरा एग्जैक्ट वैल्यू आ गया 3। तो एग्जैक्ट वैल्यू को करेंगे दोस्तों क्या, समीर जो है, समीर का 8 है और मेरा जो एग्जैक्ट वैल्यू निकला उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा दोस्तों, मेरा जो है मल्टीप्लाई करने से समीर का एज निकल जाएगा 24 साल। ठीक है, और तनुज का देखते हैं। तनुज का है दोस्तों 15 गुना 3 तो 45 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा गया था उम्र तो दोनों निकल गया, समीर का 24 साल और तनुज का 45 साल। तो इन दोनों का आयु का अंतर मतलब होता है डिफरेंट। दोनों का आयु का डिफरेंट क्या है दोस्तों, देखिए घटा दीजिए, घटाने से डिफरेंट निकल जाता है। तो 45 में 24 जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों 21 साल। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा दोस्तों 21 साल। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो प्रश्न है सेम टू सेम पिछले प्रश्न जैसा ही है। आशा करते हैं आप लोग बना लोगे। ठीक है, देखिए पूछा गया है सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। दोनों का आयु का अंतर क्या होगा? ठीक है, कितना होगा? सीमा और रीमा 9:16 दिया गया है। फिर बोला गया है 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद क्या होगा दोस्तों, 2:3 होगा। ठीक है, तो सिंपल सा दोस्तों आपको बताए थे कि घटा देना है। 9 में से 2 जाएगा हो जाएगा 7 और 16 में से 3 जाएगा हो जाएगा 13। क्या दोनों बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो बराबर आपको करना होगा। कैसे करना होगा, देखिए दोनों का डिफरेंट चेक कीजिए। 9 और 16 का डिफरेंट कितना है दोस्तों, 7 का डिफरेंट है। 2 और 3 का डिफरेंट कितना है दोस्तों, 1 का डिफरेंट है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऊपर का जो डिफरेंट रहेगा नीचे के रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे का जो डिफरेंट रहेगा ऊपर के रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब जो न्यू रेशियो बन के आ जाएगा सीमा और रीमा का, वो देखिए क्या होगा, 1 × 9 तो 9 हो जाएगा, 1 × 16 तो हो जाएगा दोस्तों 16। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नीचे का भी देख लेते हैं। 2 सत्ते 14 और 2 7 या 21। अब देखिए 14 में 9 जाएगा हो जाएगा 5 और 21 में से 16 जाएगा हो जाएगा 5। अब जो मेरा जो रेशियो जो लेस से क्या आया वो दोनों सेम हो गया। ठीक है, तो 5 बराबर डिफरेंट क्या दिया हुआ है, वहां का 5 और डिफरेंट बराबर क्या दिया गया है, 10 दिया गया है। तो 5 का वैल्यू 10 हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 10/5। तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा 2 कट के। ठीक है, 5 दूनी 10 2। अब पूछा गया है क्या, दोनों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर शॉर्टकट कीजिएगा, अगर शॉर्टकट कीजिएगा तो शॉर्टकट भी कर सकते। बोलिए कैसे, देखिए
रेशियो में जाइए, यहाँ से वर्तमान का दिया गया है, देखिए दोनों का डिफरेंट देख लीजिए, 9 और 16, 9 और 16 का डिफरेंट कितना है दोस्तों, 7 का डिफरेंट है। तो डिफरेंट का मतलब होता है अंतर, और अंतर ही पूछा गया है तो हम सिंपल सा कर सकते हैं, डिफरेंट करके कर सकते हैं। डिफरेंट 7 है इंटू मेरा एग्जैक्ट रेशियो क्या आया, 2 आया, तो मेरा आंसर हो जाएगा 14 साल। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए क्या करना है। सीमा और रीमा, सीमा का दोस्तों 9 है और रीमा का 16 है। इसमें थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग क्या होगा कि आपको बनाना होगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। 9 दूनी, देखिए 9 दूनी हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा और 32 हो जाएगा। दोनों को लेस कर दीजिए, अंतर आयु का अंतर बोला गया है ना, दोनों का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 32 और 18 का डिफरेंट कितना का है, तो दोस्तों 14 का डिफरेंट है ना। तो उतना मल्टीप्लाई करने के बाद बनाना बेवकूफी है एग्जाम में। ठीक है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बता दिया। सिंपल सा अगर ऐसा प्रश्न पूछा है तो अगर वर्तमान का रहे तो क्या करना, सिंपल सा डिफरेंट देखना, मल्टीप्लाई कर देना जो मेरे एग्जैक्ट वैल्यू आया है उससे। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 होगा, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बनाते हैं। फादर और सन 10 वर्ष बाद, ठीक है, क्या है दोस्तों, रेशियो 5:3 है। फिर बोला गया है 10 वर्ष पहले 3:1, घटा दीजिए 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा है, सेम हो गया। चलिए 2 बराबर मेरा डिफरेंट क्या दिया गया है, देखिए 10 और 10 डिफरेंट मेरा दिया गया है 20। चलिए तो एक का वैल्यू मेरा हो जाएगा दोस्तों 20/2, तो मेरा एग्जैक्ट जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 10। ठीक है, तो बोला पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए फादर और सन, रेशियो क्या है 5 है और 3 है। कब का है दोस्तों, 10 वर्ष बाद का है, 10 ईयर बाद का है। ठीक है, तो जो मेरा एग्जैक्ट वैल्यू आया इस रेशियो से और इस रेशियो से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ से भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ हो गया दोस्तों 50 और यहाँ हो गया दोस्तों 30। ठीक है, लेकिन ये जो उम्र है ये उम्र कब का है, 10 वर्ष बाद का है। तो 10 वर्ष बाद का, 10 वर्ष पहले आने के लिए क्या करना होगा, 10 घटा देना होगा। 10 घटा दिए तो हो गया दोस्तों 40 और यहाँ हो गया 20। रेशियो पूछा गया था तो रेशियो निकाल दीजिए, 20 से कम 20, 20 दूना 40। जो रेशियो है दोस्तों, रेशियो हो जाएगा 2:1। पिता तथा पुत्र का जो रेशियो है वो हो जाएगा दोस्तों 2:1। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है 1 वर्ष पूर्व सनिका और गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा। सानिका की वर्तमान उम्र क्या होगी। देखिए सिंपल सा है, सनिका और गौरी। ठीक है, ये कब का दोस्तों, 1 वर्ष पूर्व का है। रेशियो दिया गया है 3:4। फिर बोला गया है 1 वर्ष बाद, रेशियो होगा 10:13। घटा के देखिए 10 में 3 गया तो हो जाएगा 7, 13 में 4 जाएगा तो हो जाएगा 9। देखिए दोस्तों रेशियो सेम नहीं आया, रेशियो सेम नहीं आएगा तो करना क्या है, आपको मैं पहले ही बता दिया था, डिफरेंस देखना है। ठीक है, ऊपर का डिफरेंस को नीचे के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना और नीचे के डिफरेंस को ऊपर के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना, तब मेरा न्यू रेशियो जो बन के आ जाएगा सनिका और गौरी का। ठीक है, 3 3 9 और 3 4 12, न्यू रेशियो बन के आएगा। 1 10 से 10 और 1 13 13। अब देखिए दोस्तों, अब 1 = 1 हो गया, 1:1 में हो गया। ठीक है, और देखिए 1 = 1 आ गया तो 1 का वैल्यू मेरा दिया गया है 1, मतलब 1 का मतलब 1
दो वन है तो वन का मतलब वन आ गया है। और डिफरेंस दिया गया दोस्तों, एक वर्ष पूर्व एक वर्ष बाद मेरा डिफरेंस दिया गया है 2, एक का वैल्यू मेरा 2 आ गया, ठीक है। तो पूछा सानिका के वर्तमान, तो सानिका का जो उम्र है वो है कितना है दोस्तों, 9 है। ये कब का है, एक वर्ष पूर्व का है, ठीक है। देखिए सानिका का जो है 9 है, और मेरा एग्जैक्ट जो वैल्यू निकला उसे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है रेशियो से, 18 वर्ष हो गया। लेकिन कब का है, एक वर्ष पूर्व का है, एक वर्ष पहले का है 18 साल, तो अभी आने के लिए एक जोड़ना पड़ेगा, तो एक हम ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 19 साल, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न मिल रहे हैं दोस्तों, और जितना भी प्रश्न है मैं सारा हल करूंगा। और आज का दोस्तों और एक प्रश्न है और वीडियो को अंत करेंगे। चलिए दोस्तों लास्ट नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्र की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगा। चलिए दोस्तों प्रश्न को बनाने की कोशिश करते हैं। मैन और सन एवरेज दिया हुआ है, एवरेज 34 है, ठीक है। एवरेज का मतलब होता है दोनों का आयु का योग करके 2 से डिवाइड दे दिया है, ठीक है। हमको करना है क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा दोनों का टोटल एज निकल जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों 68, ठीक है। और 4 वर्ष बाद, 4 ईयर बाद दोनों का जो रेशियो है 14:5 का है, और मेरा निकल गया टोटल। अब मेरा जो क्या निकल गया, एवरेज था, लेकिन अब निकल गया मेरा टोटल, ठीक है। टोटल मेरा 68 हो गया। तो देखिए दोस्तों 68 मेरा वर्तमान का है। मेरा वर्तमान दोनों का पिता और सन दोनों का वर्तमान हो गया 68 साल, लेकिन 4 वर्ष बाद का रेशियो है, तो क्या करना पड़ेगा, उम्र को भी 4 साल बाद ले जाना पड़ेगा। किसका 4 साल बाद, पिता का 4 साल बाद और सन का 4 साल बाद, मतलब 4 8 साल हमको उनमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दिए तो हो जाएगा 76। अब आ गया ये 4 साल बाद का, ठीक है। अब क्या करेंगे, रेशियो भी 4 साल बाद का है और उम्र भी 4 साल बाद का है, निकल गया। तो क्या करना पड़ेगा, 14 5 19 डिवाइड दे देंगे तो 19 चौके 76, ठीक है। तो 4 आ गया, तो 4 जो मेरा एग्जैक्ट वैल्यू आ गया 4, तो 4 के रेशियो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 into 4 कितना होगा, 56 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 चौके 20। लेकिन ये कब का है दोस्तों, 4 वर्ष बाद का, मुझे बोला गया है वर्तमान का, ठीक है। तो 56 में से हम 4 घटा देंगे, हो जाएगा 52 साल पिता का, और पुत्र का हो जाएगा, पुत्री है ना, पुत्री है, डॉटर होगा दोस्तों, सॉरी डॉटर। 20 साल है तो 20 में से 4 घटा देंगे, हो जाएगा 16 साल। पुत्री जो है वो है 16 साल का, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज का लास्ट प्रश्न था। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन लगेगा बनाने में, और आपके लिए मैं रेगुलर वीडियो लाऊंगा दोस्तों। और आप लोग एनटीपीसी के लिए जो है एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मैं एक चैप्टर वाइज वास्तुनिष्ठ जो प्रश्न होता है वो मैं सारा क्लियर करूंगा चैप्टर वाइज। अगर आप लोग चाहते हैं दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर जरूर कीजिए, और हमको कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।